मैडम वैसे तो हमें पता है, साइंस हमें ये बता चुकी है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन फिर भी पूछना ये था कि कल मुर्तज़ा वहाब साहब सिर्फ खुश्क इलाकों का, खुश्क सड़कों का दौरा फरमा करके, फोटो सेशन करवा करके, एक खुशनुमा बयान दाग करके और चले गए। मैडम वसीम अख्तर की याद आ गई। वसीम अख्तर में कौन से कीड़े पड़ गए थे जो अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर मुर्तज़ा वहाब साहब नसीब हुए हैं? देखिए, शुक्र है आपको ये समझ में आ गया कि बारिश होती है तो पानी आता है और ये भी समझ में आ गया कि ज्यादा जब बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। यही हाल कैंटोनमेंट का रहा, यही डिफेंस का रहा और यही अमेरिका में भी है, यही इस्लामाबाद में हुआ जब पैम्ब्रा ने नोटिस दे दिया कि भाई इस्लामाबाद क्यों दिखा रहे हैं, भाई पता तो चला ना कि बारिश हुई है तो पानी आया है। तो बारिश में हवा नहीं आती, पानी आता है, मिट्टी नहीं आती, पानी आता है और ये एक कुदरती अमल है, इसको आप रोक नहीं सकते। दुनिया भर में जहाँ ज्यादा और चूंकि पानी आया है तो निकल भी खुद ही जाएगा, में पानी आता है, निकल भी जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुर्तजा वहाब साहब दौरे कर रहे थे तो आपने देखा चाहे शहर फैसल जहाँ जहाँ पानी जमा था, फौरी तौर पे यही होता है, इंतजामिया को ऑर्डर किया जाता है कि पानी फौरी तौर पे निकासी के अमल को तेज किया जाए। या जब मिनिस्टर निकलता है, एडमिनिस्ट्रेटर निकलता है, या तो तमाम इंतजामिया निकलती और काम होता है, यही तरीका है। और आपने देखा कि काम हुआ और आज भी बारिश हुई है। मैं खुद इस वक्त भी विजिट के ऊपर हूँ और तमाम इंतजामिया एमसी वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर वेस्ट मेरे साथ है और हम मुस्तकिल जो है ये इलाकों को विजिट कर रहे हैं। खास तौर पे ये जो सरजानी है, यूसुफ कोट है, पहले हमेशा डूब जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिंध गवर्नमेंट की काविशों से ये इलाका डूबने जी मैडम आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत की काविशों से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो नाउजुबिल्लाह जिन इलाकों की तरफ है उनका क्या? उनकी तरफ कोई मुर्तजा वहाब रुख नहीं करेगा? मतलब मुर्तजा वहाब को देखते ही पानी भाग जाएगा? पाकिस्तान हमने कभी लसानियत की, अज़बियत की सियासत नहीं की। हमारे लिए पूरा कराची उसी तरह है। कराची आप ये देख लें कि मैं इस वक्त खुदा की बस्ती लियारी तहसर के इलाके में हूँ, इससे पहले मैं यूसुफ कोट में थी और आप खुद देख सकते हैं, लेकिन यहाँ नेट काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि मैं किस जगह मौजूद हूँ। पूरी इंतजामिया हमारे साथ है, तो मैं इंतजामिया की भी मशहूर हूँ। वो जब हम निकले तो मशहूर की क्या बात है, उनका काम है खिदमत करना और हम आवाम के लिए निकले। यही वोट हमें मिलते हैं नहीं मिलते, हमारा काम है। नहीं, मैं ईमानदारी की बात बताऊं मैडम, आपके घरों पे जब आप मेरे शो में नहीं भी थी तो भी मैंने आपका नाम लेकर के और आपके बारे में सताइश की है, क्योंकि आपके कामों को हमने देखा भी है और अपने नाजरीन को दिखाया भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये यकीन कर सकता हूं कि आप इस वक्त भी मैदान अमल में होंगी, लेकिन जब मुर्तजा वहाब साहब का नाम आता है ना तो ज़रा गड़बड़ा जाता हूँ, क्योंकि ये मलीर हॉल्ट की तरफ एक 2 बालिश की सड़क जो है उसका उन्होंने अस्तरकारी फरमा करके और ट्विटर पे दाग दिया कि हमने इतनी लंबी सड़क बनाई है। इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके मैंने खुद अपनी गाड़ी चला करके ज़रा चेक किए हैं, बहुत सारी जगहों पे तो ट्विटर पे उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई हैं कि आदमी चीखें निकल जाएं उसकी कि भाई ये तो कभी हुआ ही नहीं था। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। देखिए, मुर्तजा वहाब साहब को मैंने देखा कल पूरा दिन वो सड़कों पे रहे और हत्ता कि जो एयरपोर्ट के पास जहाँ पानी जमा था उन्होंने रात को फौरी तौर पर उनको अहकाम किया और रात को वो क्लियर कराया। तो काम तो कर रहे हैं, उसको तो मैं इनकार नहीं कर सकती। काम अगर वो भी चाहते तो आराम करते, घर में बैठ के मौसम को एंजॉय करते, लेकिन ना वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का वाज़ेह हुक्म है कि किसी को भी घर में नहीं बैठना, अवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में रहना है, तो हम मौजूद हैं। राइट मैम। गजाला सैफी साहिबा, गो के घर में बैठ करके, जैसा कि उन्होंने कहा मैडम शाहिदा रहमानी ने, मुर्तज़ा वहाब साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो अपने घर में बैठ करके और मौसम को एंजॉय करते, चाय पकौड़े खाते, लेकिन उन्होंने इस बात को मंजूर नहीं किया। रोड पे निकले, तस्वीर खिंचवाई, फ़ोटो सेशन किया, बयान दागा और चलते बने। मैडम अगर फ़ोटो सेशन से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो अल्लाह उनको नेकी दे, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, वो तब्दीली आई रहे जिनके नामाल में सबसे बड़ी नेकी है, वो सियासत की मुख्तार माई के साथ बैठ करके उन्होंने चाय पराठा खाया था जब वो यहाँ पे मेयर मुसल्लत था अपने लोगों का, लेकिन उनके चाय पराठा खाने से कराची के अवाम का कोई दुखड़ा, कोई हल नहीं हुआ, कोई मसला हल नहीं हुआ। तो ज़रा कुछ फरमाएंगी इस बारे में? मैडम ये आप माइक म्यूट क्यों कर देती हैं? आप क्या मतलब मामलात क्या हैं ये? कुछ सही में, तो खुला हुआ है स्पीकर। नहीं, आप देखें जब जैसे ही आप आगे आती हैं माइक सही हो जाता है। चलिए अब आप सुनाइए। नहीं, बिल्कुल ऑन है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि किसी एक पे उंगली उठाना
एक नहीं, दो पे उठा रहा हूँ, एक इमरान इस्माइल और वो सियासत की मुख्तार माई जो अपनों का था। सिंध के बादशाहों से जरा पूछ लीजिए कि वो बादशाही निज़ाम जो 18वीं तरमीम उनको इजाज़त देता है बादशाहत की, जिस पे वो खुदा ना खास्ता जिसको नाउज़ुबिल्लाह कुरानी सहीफ़ा समझने बैठ लगे हैं और ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो किसी भी तरीके से बदली नहीं जा सकती। तो जब जिम्मेदार बने, जब ठेकेदार बने तो फिर देखें। और सही कहा आपने कि ड्राई इलाकों में खड़े होकर तस्वीर खिंचा ली और वहाँ पे कह दिया कि भाई मुझे आइंदा पानी नज़र ना आए। तो आप अगर ये बात कोई कहता है तो उससे सही तौर पे क्लियरली नज़र आ जाता है। शाहिदा रहमानी यकीनन ग्राउंड पे होंगी और काम कर रही होंगी, मगर मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, और इन हालात में जब कराची बारिश में डूबता है, मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए उन इलाकों को भी जहाँ पे पानी बुरी तरह से हुआ है। मगर जनरली यहाँ पर जितने भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो यहाँ लोगों ने कोशिश की है ड्रेनेज को भी इम्प्रूव करने की, तो पहले के मुकाबले में इस दफ़ा हालात हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है डिफेंस और ये इसके इलाकों में उतनी बुरे हालात नहीं हैं। मगर ये किसी पे भी उंगली उठा देना कि वो गवर्नर पे कहा जाए या किसी और पे, ये सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पानी निकालना कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है, कोई इससे मुबर्रा नहीं है, और सबको अपना एहसास करना है, सबको अपनी जिम्मेदारी को देखना है। और इस मामले को जो कि बहुत ज़्यादा लोगों से रिलेटेड है, जिसमें अभी एक बच्ची भी कल जो है वो इलेक्ट्रिक्यूट हुई, जो कि इंतहाई अफसोस का मकाम है। किसी को भी इलेक्ट्रिक्यूट नहीं होना चाहिए, कोई भी तार पड़ा नहीं। ये तो खैर हम भी जानते हैं मैडम, लेकिन बात तो उस वक्त होती है जब के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करती। लेकिन बहरहाल मुझे पता है तो वज़ीर आज़म भी नहीं कर सकते इस मुल्क के, तो बहरहाल उस मौजू की तरफ क्या जाना। कैसर अहमद शेख साहब, सर ये कोई खबर तो नहीं हुई कि बारिशों में, कराची की बारिशों में कुछ लोग अपनी जान से चले गए? मैडम शाहिदा रहमानी, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? बारिश अगर कराची में होती है तो उसकी हालत आपके सामने। ये शाहिदा रहमानी साहबा की आवाज़ को क्या हुआ? कैसर अहमद शेख की आवाज़ लग रही है। तो भाई अब मैं गाना सुनाना शुरू कर दूं क्या? क्योंकि किसी का समझ में नहीं आ रहा कौन है, ज़रा बता तो दो। मैडम गजाला सैफी साहिबा, अब मैं आपसे क्या सवाल करूं? आपसे तो सवाल कर लिया मैंने, आपने तो बता दिया कि मैं गवर्नर का नाम न लूं। अब आपको जो कुछ कहना है कहिए, कुछ सुनाइए। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आप एमएनए कैसे बनी? हम सुनना चाहते हैं। टाइम कितना है भाई? मैडम आपको मेरी आवाज़ आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है आपकी बात। तो इससे ज़्यादा फुल टॉस में क्या दूं? आप कहाँ पैदा हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, एमएनए बनने का ख्याल कैसे आया और आप कैसे एमएनए बन गई? इससे ज़्यादा क्या सादा खुशबू सवाल पूछूं मैडम? इससे आसान सवाल तो मुझे आता ही नहीं पूछना। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अल्लाह अकबर। जी मैडम, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि आप शायद शाहिदा रहमानी से पूछ रहे हैं सवाल। गलती मेरी है मैडम, आप सवाल का जवाब अगर देना चाहें। मैं ख्याल में तो इस सवाल के जवाब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपने मुझे बुलाया शायद प्रोग्राम में, वरना मैं ना बुलाते आप मुझे किसी और को बुला लेते। तो ऐसे सवालात का जवाब जो है ये तो पर्सनल इंटरव्यूज़ में होता है, पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ में तो ऐसी बातें नहीं होती। राइट मैम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।